ईरान पर इजराइल हमले की तैयारी पर है। ऐसा आशंका क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से गैर जरूरी स्टाफ को हटा दिया है। बोले खामनेई को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ये मेन मुद्दा परमाणु हथियार को लेकर के आशंका जताया जा रहा है। ईरान बहुत पहले से ही कोशिश कर रहा है एक परमाणु संपन्न देश होने का, लेकिन अमेरिका का जिस तरह का रवैया रहता है वह किसी भी देश को परमाणु संपन्न देश होना शायद नहीं चाहता है। ऐसा मामला भारत के खिलाफ भी देखा गया था, लेकिन ईरान को लेकर के एक बहुत ही बड़ा टेंशन है। इसलिए रूस और अमेरिका ने ईरान पे शिकंजा लगाने का प्रयास हमेशा करते रहा है। आइए पूरे मामले को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अमेरिका को इसके बारे में बता भी दिया है। यह जानकारी सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दिया है। अमेरिका को आशंका है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो बदले में ईरान इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने बुधवार को मिडिल ईस्ट से कुछ अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को निकालने का फैसला किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने इराक में तैनात गैर जरूरी सरकारी अधिकारियों को लौटने का आदेश दे दिया है, क्योंकि वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉक अभी भी ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की बातचीत की तैयार कर रहे हैं। यह बातचीत कुछ ही दिनों में होनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से अपने सैनिकों को हटा रहा है, क्योंकि वहां हालात खतरनाक हो सकते हैं। हमने नोटिस दे दिया है कि सैनिकों को हटाया जाए, ये इलाके खतरनाक बन सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रम को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। बहुत सीधी बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सेना ने यह साफ किया था कि इस क्षेत्र से गैर जरूरी स्टाफ और उनके परिवारों को हटाया जाएगा, ताकि किसी बड़े संकट की स्थिति में नुकसान होने से बचाया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री और वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अराघची ने बुधवार को यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान के खिलाफ परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह का प्रस्ताव पास करते हैं तो ईरान उसकी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। यह बयान IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जून के बैठक से पहले आया है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ये तीनों E3 देश कहलाते हैं। अराघची ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्हें याद दिला दूं कि उन्हें JCPOA 2015 परमाणु समझौता को लागू करने के लिए 7 साल मिले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये देश जानबूझकर या अपनी कमियों के चलते समझौते को लागू करने में नाकाम रहा है। अब ये देश उल्टा ईरान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि हमने तो सिर्फ अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। अराघची ने यह भी कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई अन्यायपूर्ण और बेबुनियाद प्रस्ताव पास किया गया तो इसका अंजाम यूरोप को भुगतना पड़ेगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच परमाणु विवाद क्या है? अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुआ है। दरअसल ईरान कई सालों से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। उसका दावा है कि वह इस तकनीकी का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल साइंस पर कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को शक है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से भारत कर रहा था। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वह खाड़ी देशों जैसे इजराइल और अमेरिका के ठिकानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यही मुख्य वजह है, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान इस दिशा में आगे बढ़े। 2015 में अमेरिका ने ईरान और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम की एक परमाणु डील की थी। इसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी थी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को JCPOA डील से बाहर निकाल लिया। ट्रंप का कहना था कि यह डील ईरान को प्रतिबंधों में छूट देती है, लेकिन इसके परमाणु हथियार बनाने के इरादों को नहीं रोक सकती। इसके बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर
सख्त प्रतिबंध लगाना चालू कर दिया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में डील के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने यूरेनियम संवर्धन की सीमा तोड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मंगलवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा में जंग को खत्म करने के लिए भी कहा। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई तक ही बात नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जंग को पूरी तरह खत्म किया जाए। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने को लेकर भी फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि जंग रुकने से ईरान और सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत में मदद मिलेगी।